हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंथेसिस की। क्लास 12th का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स इसमें रहते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक लगा स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा देखने की बात है। सिंथेसिस सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, यानी दो सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या वापस सिंपल बनाया जाता है। तो पढ़ते हैं। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। सिंथेसिस का अध्ययन निम्न हेडिंग्स के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस दे रखे होंगे, उनको एक मिश्रित वाक्य बनाना है। तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले देखो, सिंपल सेंटेंस जो है, सिंपल को अगर सिंपल बना रहे हैं, मतलब दो सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है, और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है उनमें कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं आगे की कड़ी में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंस का को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो इसमें बनाने की विधि देखते हैं। पहले सबसे पहले तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो इसमें रूल है। रूल नंबर 1, पार्टिसिपल का प्रयोग करके ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करे पार्टिसिपल कहलाते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो कोई भी मैन वर्ब होती है उसमें अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म जो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करना है? परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाती है, हैविंग के साथ। तो चलो एक एक करके समझते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करे पार्टिसिपल कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो उसमें केवल एक वाक्य के वर्ब को फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तथा अन्य वाक्यों के वर्ब्स को पार्टिसिपल के रूप में बदल देते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, कोई भी दो सिंपल सेंटेंस दे रखे होंगे, सबसे पहले हमें देखना है दोनों के सब्जेक्ट जो है एक ही होने चाहिए, यानी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है, वो फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो जैसे सब्जेक्ट के बाद में जो भी वर्ब होगी उनमें से हमें किसी एक वर्ब को रखना है। तो आगे देखते हैं। साधारणतया पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है जब विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट तो एक ही होता है, ध्यान से सुनना, परंतु फाइनाइट वर्ब्स भिन्न भिन्न होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स मतलब सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आती हैं, तो मेन वर्ब वो अलग अलग होनी चाहिए। तो अलग अलग होती हैं, तो इसमें क्या करते हैं, यदि भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट आए हैं तो ये नियम लागू नहीं होता, यानी दोनों वाक्यों में अगर अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो ये नियम फॉलो नहीं करेगा। पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जो कार्य पहले हुआ है उसको दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, तथा जो कार्य या क्रिया अंत में हो उसे फाइनाइट रहने देते हैं। तो दो वाक्यों में दो काम दे रखे होंगे, तो पहला काम जो होगा उसको हम पार्टिसिपल में बदलते हैं। जैसे मैंने वीडियो बनाया और फिर मैंने अपलोड किया, तो वीडियो बनाते ही मैंने अपलोड किया मान लो, तो इसमें क्या रहेगा? पहला काम क्या है? वीडियो बनाने का। तो उस सेंटेंस को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। चलो उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी सो ए स्नैक, सी रेन अवे विद फियर। तो उसने सांप देखा और फिर वो डर के मारे भाग गई। तो इन दोनों में पहला काम क्या है? सांप देखने का। तो इन दोनों वाक्यों का कर्ता सी है। सी मतलब दोनों में सी है, ये बात दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है, तो यही रूल है। इस इनके दोनों वर्ब्स से ये पता चलता है कि दो कार्य किए गए हैं, पहले सांप देखने का, उसके बाद डर कर भागने का। अतः इन्हें इस प्रकार जोड़ दे, सीइंग ए स्नैक, यानी पहला काम जो है उसके वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। सीइंग ए स्नैक, सी रैन अवे विद फियर। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं जिनसे भिन्न भिन्न सिंपल सेंटेंस निम्न प्रकार जोड़े जाते हैं। देखो, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, दो काम हो, देखो ध्यान से सुनना, दो सब्जेक्ट नहीं होनी, सब्जेक्ट एक होना चाहिए, वाक्य दो होंगे, जो
एक के बाद एक काम होगा तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं पहले वाक्य को या पहले वाले काम को। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। जैसे पहले मैंने बता दिया कि कोई भी मैन वर्ब है उसमें आईएनजी लगाने से वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अर्थ हुए या करके। इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, बहुधा दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। तो अब आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो वोज आया है, वोज के बाद हंग्री आया है, ध्यान देना। तो हंग्री क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव विशेषण है, तो ये वर्ब नहीं है। तो आई वॉज हंग्री, तो यहाँ पे वोज आया है, वोज की प्रेजेंट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म मेन वर्ब के रूप में क्या ले सकते हैं हम, बी होती है। तो जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते समय हम क्या करते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो वॉज, वर, इज, आर, एम, इनकी मेन वर्ब मान लो बी होती है, तो बी में आईएनजी जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड, तो इस प्रकार से बन जाएगा। अगर आई वॉज के साथ अगर यहाँ पे हंग्री की जगह थर्ड फॉर्म होती तो वो पैसिव का सेंटेंस कहलाता। उसमें हम क्या यूज करते, उसमें हम हैविंग बीन थर्ड फॉर्म यूज करते, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आई वॉज हंग्री या आई वॉज थ्रस्टी, ठीक है, आई वॉज टायर्ड, तो इसमें सब में क्या रहेगा, जैसे आई वॉज थ्रस्टी तो बीइंग थ्रस्टी आई ड्रैंक वाटर, आई वॉज लाइक टायर्ड, आई टुक रेस्ट, तो बीइंग टायर्ड आई टुक रेस्ट, इस प्रकार से बन जाएंगे वाक्य। अगला देखते हैं, सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। तो सी वॉज टायर्ड, तो यहाँ पे फिर एडजेक्टिव का यूज है, तो वॉज को क्या कर देंगे, बी में बदल देंगे और आईएनजी ऐड कर देंगे। तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, यानी वो क्या है, काम करने चलने से थक गई थी और फिर वो क्या करती है, रेस्ट करने के लिए लेट जाती है। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। एक ध्यान देने वाली बात, दो सेंटेंस होंगे, दोनों में क्या रहेगा, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बारे में दूसरा वाक्य है, तो हम क्या करेंगे, उस दूसरे वाक्य की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट के बाद में रख देंगे। जैसे सेंटेंस देखते हैं, आई सो रमेश, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर। तो यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे दूसरे वाक्य में ही है, तो ही किसके लिए है, रमेश के लिए। जैसे आपने रिलेटिव प्रोनाउन या क्लोज पढ़े हैं ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आई सो रमेश, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर, तो ये बन जाएगा आई सो रमेश, अब ही वॉज हट जाएगा, अब्यूजिंग हिज नेबर, आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट उसके आगे रख देंगे। तो उपयुक्त वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट रमेश से है, तो ये बन गया। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, किसी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, यानी विशेषण के रूप में होता है। जैसे निम्न उदाहरण में लॉस्ट का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो देखते हैं, जैसे आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। अब ध्यान देने वाली बात है, इट किसके लिए है, पेन के लिए है, ठीक है। और अब इसका क्या बन जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, यानी ये इट वॉज लॉस्ट, ये लॉस्ट किसकी विशेषता बता रहा है, पेन की, यानी खोया हुआ पेन मिल गया मुझे, तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है कि मान लो आई मेट ए फ्रेंड, ही वॉज माई ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, आई मेट ए फ्रेंड, ही वॉज माई ओल्ड फ्रेंड, तो इसका बन जाएगा आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है। जब एक कार्य पूर्ण हो रूप से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। तो जो क्रिया कार्य को समाप्त दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जब कार्य लगातार हो एक के बाद एक तो कौन सा यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के बारे में विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। और अगर मान लो पैसिव के रूप में आए, ठीक है, या मान लो एक काम के बाद दूसरा काम हुआ है, यानी उसमें टाइम लगा है, तो उस सिलसिले में हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें एक चीज़ और, आपको अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म नज़र आए तो आप समझ सकते हो कि इसमें हमें ज़रूर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। परफेक्ट टेंस अगर आपको समझ में आया हुआ है, जैसे हैज़, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए, तो उसमें आपको ज़रूर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है, ठीक है। तो सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी वेंट टू द मार्केट, यानी पहले अपने उसने रिटन का काम किया और फिर वो बाजार चली गई।
तो एक काम हुआ, फिर उसके बाद गैप मिला है, तुरंत काम नहीं हुआ है, ऐसा हम नहीं मान सकते कि तुरंत हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो इसमें हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क सी वेंट टू द मार्केट। ठीक है। अब पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। अब इसी में मान लो अगर सी हैड बीन होता तो वो पैसिव होता, सी वॉज कंप्लीटेड होता तब भी पैसिव होता। तो पैसिव जब आएगा तब हमें क्या करना है, हैविंग बीन फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये पढ़ के देखते हैं। पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। तो ही वॉज पनिश्ड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हैविंग बीन पनिश्ड बाय टीचर ही फेल्ट सॉरी। तो ही वॉज पनिश्ड पैसिव वॉइस में है, अतः पार्टिसिपल के भी पैसिव फॉर्म हैविंग बीन पनिश्ड होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।